हाय स्टूडेंट्स, आई एम योर नंदिनी मैम। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के बारे में, और वो भी फर्स्ट 5 चैप्टर्स की थ्योरी रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर, पहली बात तो पता है क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इंडेक्स ही नहीं पता होता कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, राइट। फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में बहुत कुछ नहीं है। पहली चीज हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसकी हेल्प से हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल लेना है, और एक ही हमारा फॉर्मूला चलना है, विच इज HCF into LCM will be equal to the product of two numbers, right? अब HCF जो था that is highest common factor, और ये आपको पता है कोई भी दो नंबर्स के बीच में जो भी सबसे ज्यादा कॉमन चीज आएगी वो हम क्या बोलते हैं, उसको HCF। अब इसके बारे में एक छोटी सी बात याद रखना, कोई भी नंबर्स जिनके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका HCF क्या होता है, 1, राइट। LCM इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सबसे कॉमन कम से कम कॉमन मल्टीपल होता है, राइट। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 2 मार्कर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक अंडररेटेड क्वेश्चन है विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को ना उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और वो जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो काफी यूनिक होती है, मतलब हर नंबर के लिए वो डिफरेंट है। वो आप जो प्रोडक्ट है, आपका जो सीक्वेंस है प्राइम फैक्टर्स का, वो हम किसी भी नंबर के लिए रिपीट नहीं कर सकते। वो हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए 343 नंबर है तो हमें पता है ये 7 का क्यूब है, मतलब 7 into 7 into 7। अगर मैंने ये सीक्वेंस लिखा तो इसका मतलब ही यही है कि द नंबर हैज टू बी 343। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिकली इसके साथ डील करता है। इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज व्हेन यू हैव टू प्रूव द नंबर टू बी इरैशनल। उसको प्रूव करने के लिए ना हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम उस नंबर को मान लेते हैं कि हाँ जी भाई ये एक रैशनल नंबर है, उसके बाद हम उल्टा चलते हैं, राइट। हम अपनी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करते हुए रूट में जो भी वैल्यू गिवन होती है उसे इरैशनल प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में तो इतना सा ही काम है, लेकिन यस, सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट ना रहें। डू मतलब मेक श्योर कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस की फॉर्मेशन जो है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स, राइट। अब पॉलिनोमियल्स जो होता है ना, पॉलिनोमियल्स में देखो हमारे बहुत सारी तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, और ये हम डिपेंड करते हैं या तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं या फिर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब डिग्री के अकॉर्डिंग देखना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर गोइंग टू कंसिडर अबाउट द डिग्री ऑफ 2। हमारे सिलेबस में डिग्री ऑफ 2 तक पॉलिनोमियल्स हमने कंसिडर करने हैं। तो जो डिग्री है, अब पहली बात तो बच्चों को यही नहीं पता होता व्हाट इज डिग्री, भूल जाते हैं। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर, राइट। वो हाईएस्ट पावर विल डिसाइड कि हमारा पॉलिनोमियल कौन सा होगा। जैसे अगर डिग्री 1 है तो इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और अगर डिग्री नहीं है, मतलब x टू द पावर 0 है, तो उस टाइम पे हमारा जो पॉलिनोमियल है इट विल बी कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल, राइट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो हमने इस चैप्टर में करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हम हमेशा वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of a quadratic polynomial, right? इसमें हमारा जो a है that is the coefficient of x square, ठीक है। b क्या है, coefficient of x, and c is the constant term। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और all the 3 terms they are on the left side। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज आपके एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है, और वहां पे बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाना भूल जाते हो। और लेफ्ट साइड पे जब आप लेकर जा रहे हो, प्लीज रिमेंबर द रूल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी हम कुछ भी चीज को इक्वल टू से क्रॉस करवाते हैं, देयर इज चेंज इन द साइंस।
प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अब इसके सॉल्व जब सोल्यूशन निकालने हैं तो फिर मेथड्स की बात करते हैं। अब इसमें हमने जो मेथड फॉलो करना है दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए जो हमारा b of x है, दिस फॉर्म्स द सम along with the sign। ठीक है जी, जो भी साइन होगा, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, और हमारा ax स्क्वायर एंड c ये मिलकर बना देते हैं प्रोडक्ट। सो हमें ऐसे कोई दो नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको हम ऐड करें तो हमें हमारा सम मिल जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाए। उसके बाद वी मेक द टू ग्रुप्स, टेक द कॉमन, एंड हमारे दो फैक्टर्स तैयार हो जाते हैं, दो जीरोस तैयार हो जाते हैं। अब उन जीरोस को ना हम नाम दे देते हैं। पहले जीरो को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे जीरो को बोलते हैं बीटा। अब ये चीज जो है ना एक सिंपल रूल पे चलती है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर मान लो मेरा कुछ ऐसा फैक्टर्स बन रहे हैं और वो इस फॉर्म में आ गया लास्ट में, तो इसका क्या मतलब होता है कि x प्लस ए जो है वो भी जीरो हो सकता है और x प्लस बी जो है वो भी जीरो हो सकता है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो इज जीरो। तो अब मुझे तो पता नहीं कौन सी वाली ब्रैकेट जीरो है, सो आई विल अज्यूम इट टू बी कि ये भी जीरो हो सकती है और ये भी जीरो हो सकती है। हमने फर्स्ट जो जीरो है या रूट है उसे हमने अल्फा बोल देते हैं और दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया बीटा। अब अगर मुझे अपने जीरोस को कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करना है इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक माय आंसर, इसके दो फायदे हैं। एक तो वेरिफिकेशन हो गई, दूसरा मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, और वो जो 2 मार्क्स थे या 3 मार्क्स थे वो मेरी पॉकेट में आए भी हैं कि नहीं। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए आई हैव 2 फॉर्मूलाज। पहला होता है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब you are going to add alpha plus beta and that will come out to be equal to minus b upon a। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूला का माइनस है, तो इसे यहाँ पे रखना इज मैंडेटरी, मतलब ये इसका पार्ट है। लेकिन अगर b के साथ में कभी नेगेटिव नंबर है, मान लेते हैं हमारा b है -2, तो आप यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे, ना कि ओनली सिंगल माइनस। सिर्फ इतनी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत, राइट। सो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसके जो प्रॉपर्टी है उसको हैंड ओवर कर देनी है, अदरवाइज क्या होगा, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इस केस में हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि जब मैं कई बार पेपर्स चेक करती हूँ ना, आई गेट टू सी कि जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स भी लिख देते हैं। अरे हमने एक्स नहीं लिखना, बी को डिफाइन ही कैसे करते हैं, बी इज डिफाइंड एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट इज ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट। ये उस टर्म का सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है, देयर इज नो नीड टू राइट एक्स, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन ऐसा होता है कि बी में सिर्फ ऐसा लिखा होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो वहां पे बच्चे सोचते हैं कि अब क्या लिखें, तो चलो एक्स लिख देते हैं। एक्स नहीं लिखना, वहां पे 1 लिखना है, प्लस और माइनस वो आपने साइन देखना है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमने b और a के मतलब क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। अब इससे हमारा जो है क्रॉस चेक हो जाता है कि हमारे जो जीरोस हैं आर दे वेरीफाइड टू बी द कोफिशिएंट्स, उनके साथ उनकी वेरिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट इस चैप्टर में बनता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फीड करना होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ना यू हैव द सिंपल फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो प्लस है इट इज एक्चुअली माइनस सम ऑफ जीरोस, तो x square minus sum of the zeros into x plus your constant which will become the product of zeros. So ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। So यहाँ पे जो माइनस है वही सेम बात कि ये फॉर्मूला वाला माइनस है, तो इसको, और अगर सम ऑफ द जीरोस में माइनस गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना। अब इसी फॉर्मूला में ना बेटा दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं।
पहला तो होता है डायरेक्ट आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही गिवन होता है, फिर वो तो भैया बड़ा आसान सा काम हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला में पुट इन करो एंड आपका आंसर आ गया। बट समटाइम्स व्हाट दे डू, they give you only the zeros, matlab they have given you alpha and beta, they have not given alpha plus beta or alpha into beta, they have given individual values which is alpha and beta. So then you have to calculate the sum of the zeros and the product of the zeros. तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, विच इज थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो अब हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, जब भी हम इक्वेशंस की बात करते हैं ना, पहले तो देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और चैप्टर का नाम भी यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वी हैव गॉट द टू वेरिएबल्स। यहाँ पे a1 और a2 जो है दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, b1 और b2 कोफिशिएंट्स हैं y के, और c1 और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, राइट। अब इसको कैलकुलेट करना है तो ठीक है हम कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड्स हैं, वी हैव टू फॉलो ओनली टू मेथड्स। लेकिन उससे पहले ना, अब देखो इतनी मेहनत तो हमसे करी नहीं जाती कि भाई हम पहले इसको पूरा सॉल्व करें फिर देखें कि हाँ जी सोल्यूशन निकलना भी है कि नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं कि whether the given pair of linear equations they have got the solution or not, इनका सोल्यूशन है भी कि नहीं। तो वो कैसे करना है, वो हम चेक करते हैं by finding out the ratios। तो हम कैसे रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब पहला केस क्या हो सकता है, बहुत ही कोइंसिडेंस है तो सारे लोग इक्वल हो गए, है ना। तो क्या आ जाएगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मेरा a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस केस में मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगी, राइट। थर्ड केस क्या हो सकता है कि हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। इस केस में हमें मिलता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब आई विल बी गेटिंग अ प्रॉपर सोल्यूशन। और हमें ग्राफ पे कैसी लाइंस मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ऐसे लाइंस को हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। अब हमने जब इसको सॉल्व करना है, वी हैव ओनली टू मेथड्स, वन ऑफ द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन एंड द अदर इज एलिमिनेशन। अब थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ, एलिमिनेशन का मतलब क्या रहता है। देखो एक साथ हम दो वेरिएबल्स को वैसे ही फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और एक वेरिएबल को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट पावर्स वी हैव। पहली चीज को हमें ये देखना होता है कि साइंस कैसे हैं। हाँ जी, अगर हमारे साइन सेम है तो पहला चीज तो हमने ये देखना होता है कि हमारे ना कोई भी x या y के कोफिशिएंट्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। अगर हमारे कोफिशिएंट्स सेम हैं तो हम क्या करेंगे, और साइन हमारा सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइंस चेंज हो जाते हैं। और अगर हमारे साइंस ऑलरेडी चेंज हैं और कोफिशिएंट हमने सेम कर लिए तो आप सिंपली एड अप कर दो, ईदर x विल बी वाइप्ड ऑफ और y विल बी वाइप्ड ऑफ। तो एक वेरिएबल खत्म होने से क्या होगा, आपका जो लेफ्ट ओवर वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब उसकी वैल्यू आ गई, आप किसी भी इक्वेशन को यूज करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे x है, x को हम y के टर्म्स में ले जाते हैं, वी टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट x, सबको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हमने x को y के टर्म्स में कर दिया और उस x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग कि आप उस x की वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हो, सेम इक्वेशन में पुट नहीं करना, ठीक है। एंड देयर इज लाइक हाउ योर इक्वेशंस आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड। हाँ जी, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज चैप्टर नंबर 4। और क्वाड्रेटिक मतलब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होगी, 2। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस चैप्टर में ना यू हैव टू सॉल्व, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको बताना होता है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट।
तो उसके लिए तो एक ही फंडा है कि भैया हमारी डिग्री अगर 2 आ गई ना तो बस उसको चुपचाप से उठा के लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हाउ टू सॉल्व दिस। दो तरीके हैं, फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं विच इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड सेकेंड मेथड इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या रहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे अगेन भाई सेम चीज, ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूला का माइनस है। काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये माइनस इज ऑफ द फॉर्मूला। अगर मेरे b के साथ माइनस है तो वो ब्रैकेट में माइनस आएगा, राइट। और यहाँ पे अब नेचुरली क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस तो बनते हैं, वो दो जीरोस हम लिखते कैसे हैं, एक बार ही हम प्लस ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार हम माइनस में ले लेंगे। अब ये जो हमारा अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D विदाउट द रूट, राइट। डिस्क्रिमिनेंट होता है विदाउट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। ये ना हमें जो गिवन इक्वेशन होती है ना उसके नेचर के बारे में बता। अब नेचर का क्या मतलब है, अब ये तो नहीं हम कहेंगे ना कि बड़ा हेल्पिंग नेचर था, बड़ा हंसमुख नेचर था, नो, द नेचर इज रिलेटेड टू द रूट्स। तो रूट्स कैसे होंगे वो हमें ये बताएगा। इसके तीन केसेस अराइज होते हैं। देखो, या तो d जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, राइट। तो अगर 0 के इक्वल है दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस केस में आई एम गोइंग टू हैव टू इक्वल रियल रूट्स। मेरे पास दो इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। इफ इन केस b इज ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, बट वो इक्वल नहीं होंगे। सो देयर विल बी टू रियल रूट्स। एंड द लास्ट केस इफ द d इज लेस देन 0, उस केस में तो मेरे नॉन रियल रूट्स आएंगे जिसे मैं अभी इस लेवल पर कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ। We'll keep it safe for our next session. नेक्स्ट क्लास के लिए हम इसको रख देते हैं। सो हम सिर्फ d की वैल्यू से we can find out whether the given equation has got some roots or not, right?